वेलकम टू माय चैनल राम एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड में कंफर्म है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की हम सीरीज करने जा रहे हैं। हम 10 से 12 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप ये 20 क्वेश्चंस कर लो ना तो आपके 3 नंबर तो पक्के हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक हमें दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द पॉलिनोमियल इज गिवन टू अस, दैट इज kx² + 4x + 4 सच दैट ये गिवन है मुझे अल्फा² + बीटा² = 24 और मुझे k की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि ये क्या दिया है यार, ये अल्फा² + बीटा²। तो आपको मैं बताता हूँ कि a + b का एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, a² + b² + 2ab होती है। अब आपको कैलकुलेट करना है a² + b² की वैल्यू। ठीक है, तो जब आप a² + b² कैलकुलेट करोगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका, a + b का होल स्क्वायर और -2ab, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अब इस केस में अगर आप इसको देखो यहाँ पे, तो a जो है अल्फा है तो आप लिखोगे अल्फा², b आपका बीटा है बीटा², और ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इस आइडेंटिटी में हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा बीटा। इसके लिए क्या करना है ना आपने, इसको देखो आप, इसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब ये दिस इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो x² के साथ जो होता है ना वो a की वैल्यू होती है। अभी ध्यान रख लो, x² के साथ क्या है, k, तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू भी 4 ही है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस एज इट इज, b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी k आ गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय, तो c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 और a की वैल्यू क्या है मेरी, k। तो कितना आ गया, 4/k आ गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पुट करना है। तो अल्फा² + बीटा² कितना है, 24। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, -4 डिवाइडेड बाय k का होल स्क्वायर -2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, 4 डिवाइडेड बाय k। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा ये, 24 इक्वल्स टू माइनस का होल स्क्वायर प्लस 16/k²। क्लियर, 2 4 8 डिवाइडेड बाय k। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि k और k² का, देखो k और k² का एलसीएम क्या होगा, k के टेबल में मान लेते हैं कि k के टेबल में k 1 पे कटा और k² भी k पे कटेगा, k इंटू k²। फिर आप क्या करोगे, दोबारा लोगे ना, इसका दोबारा से करोगे ना आप एलसीएम, k बन जाके, तो k इंटू k² आ गया। अब कैसे लेते हैं एलसीएम, k² को k² से डिवाइड करो, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर यहाँ आएगा, पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर क्या है इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, सॉरी, तो k²। तो क्या बचा हमारा 1। अब 1 जो बचा वो इस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 16। नाउ इन दिस केस k² को जब आप k से डिवाइड करोगे तो k बचेगा और आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी। अब इस केस में, अभी मेरे पास डस्टर नहीं है, इस केस में हम इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आएगा 24 इंटू k²। तो यहाँ लिखेंगे हम 24k² इक्वल्स टू 16 - 8k। अब ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। 24k², पहले k को ले जाओ, माइनस का है k तो यहाँ आके हो जाएगा प्लस, और 16 प्लस का है तो यहाँ माइनस इक्वल्स टू 0। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ तो कॉमन है यहाँ पे। तो क्या कॉमन है, 8 के टेबल में आ रहे सारे, तो यहाँ से मैंने 8 कॉमन लिया। 8 3 = 24, 8 1 = 8, 8 1 = 8 होगा देखो, एंड 8 2 = 16 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 8 है उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 3k² प्लस k - 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप इसको चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने की नीड नहीं है आपको, सीधा आप इसमें फैक्टराइजेशन लगा दो। तो 3 2 = 6, 3 2 = 6 और 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, तो इसमें लगाया 3k², 3k - 2k - 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है, 3 और k तो हमेशा ही पहले जो टर्म्स में k तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो 3k और ये बचा k+1 और यहाँ पे क्या कॉमन है -2 और यहाँ पे बच गया हमारा फिर से अगेन k+1 इक्वल्स टू 0। और ये दोनों सेम बनने चाहिए हमेशा। देखो यहाँ पे जैसे k+1 है यहाँ पे, तो k+1 यहाँ पे सेम ही बनना चाहिए आपका। तो ये बच के मेरा k+1 और ये आ गया 3k
-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो या तो ये 0 होगा या तो आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0। तो k + 1 इक्वल्स टू 0 कॉमा 3k - 2 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चों, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, और यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 3k इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2/3। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया। इस क्वेश्चन को समझाने का पर्पस ही यही है कि देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो इसके बनाएंगे हम, मतलब 20 क्वेश्चन लगा लो, 20 क्वेश्चन पॉलिनोमियल से किए, और पॉलिनोमियल्स बिल्कुल आप भूल जाओ कि ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है पॉलिनोमियल्स में जो आपको ना आता हो। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अभी मेरे पास डस्टर नहीं है तो अभी हम इसी से रब कर रहे हैं। सो एक क्वेश्चन और है, तो यू कैन थोड़ा आगे कर सकते हो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम है, अल्फा एंड बीटा आपको दिया हुआ है। इन दिस केस fx is 2x square, in this case fx is 2x square plus 5x plus k, fx is 2x square plus 5x plus k, एंड एक्चुअली जो गिवन पार्ट है इसके अंदर, गिवन पार्ट है हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, क्लियर। एंड इन दिस केस वी नीड टू अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k/2। ओके, तो इन दिस केस अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, जो कि हम कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स, और जो कि अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो बस समझ लो कि आपके 4 नंबर जो पेपर में है वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखते हो ना, तो आपने सबसे पहले ना देखो बोर्ड में क्या है ना, बोर्ड में होता है स्टेप वाइज मार्किंग सीबीएसई के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है ना, आपने पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला बंदा ए है, ये बी है, ये सी है। नेगेटिव साइंस का बहुत ध्यान रखना है आपने, नेगेटिव साइंस का। अगर यहाँ पे माइनस होता ना 5 -5, तो आप लेते बी इक्वल्स टू -5। सो ए इक्वल्स टू 2, यहाँ लिख देते हैं ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू के, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपने स्टेप वाइज, ठीक है। बोर्ड में टीचर को आपने समझाना है कि आपने डायरेक्ट नहीं करना कुछ भी, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करना है, ये आप प्रैक्टिस डालो। बच्चे डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है आपने। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका माइनस एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू बच्चे 5 है और a की वैल्यू 2 है। तो मैं यहाँ लाइन मार देता हूँ छोटी सी, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है एक्चुअली हमारा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है हमारे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू k है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा आप सबको ना। a b c, a b c लिखा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a, b और a की वैल्यू डाल दी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा c/a, c और a की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, और वो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अब देखो ध्यान से, दोनों टर्म्स बस मैंने याद किया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, ठीक है। और मैंने पहले समझाया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैंने कराया, तो उसमें मैंने समझा दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है। सो बोथ टर्म्स आर लाइक टर्म्स, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बड़ा यहाँ पे 2 है तो यह जगह माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर, चेक कर लो। अल्फा इंटू बीटा है मेरा k/2 इक्वल्स टू 21/4। सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 25/4, और ये आ गया -k/2 इक्वल्स टू 21/4। बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल मान लो कि -1 का स्क्वायर है, पॉजिटिव ही आएगा। इवन वैल्यू होगी ना तो पॉजिटिव आएगा। -1 की पावर 4 है, पॉजिटिव आएगा। अगर -1 की पावर 3 होता तो नेगेटिव आता। इसका मतलब -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव है। अब -1 की जगह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इसका ध्यान रखना है आपने। तो ये तो चलो आपको पता होना चाहिए। अब इस टर्म को आप इधर ले आओ,
25/4, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी 21/4, और जब माइनस वाली टर्म उधर ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 21 एलसीएम लोगे तो वही आएगा एज इट इज, जब नीचे सेम होता है एज इट इज तो न्यूमरेटर में भी सेम ही आता है। तो इट विल बी 4/4, यहाँ पे k/2 है, तो 1 इक्वल्स टू k/2 एंड k की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 2। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो दोबारा रिकैप कर लेते हैं। ABC इज गिवन, सम ऑफ जीरोस हमने निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, यहाँ से फॉर्मूला बनाया हमने, पुट किया और रिजल्ट आया, और कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन करते हैं ट्राई हम। सो इन दिस केस ये मैं रब कर रहा हूँ पोर्शन, आप तो भगा सकते हैं इस वाले पार्ट को। So this is question number third, and this polynomial is not given. Question number third में बोला गया कि sum of squares of the quadratic polynomial, तो यहाँ पे ये रब करते हैं, sum of squares of quadratic polynomial, okay, sum of squares of quadratic polynomial और sum of zeros, यहाँ पे zeros लिखो, sum of zeros of quadratic polynomial fx equals to sum of squares of zero, I think sum of zeros है, sum of squares of zeros of quadratic polynomial, and the quadratic polynomial is fx is given to you, that is x square minus 8x plus k. ये fx given है is 40 and it states that find the value of k, तो आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख रहा था मैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेसिकली, अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो मान लो कि ये एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। जीरोस का मतलब होता है कि अगर मान लो कि 2 इसका 0 है, तो अगर मैं 2 पुट करूंगा तो जब रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, मींस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर बोल दो, 0 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर्स और उसका सम इज 40, लैंग्वेज को समझो, स्क्वायर और उसका सम इज 40। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी इस पूरी वीडियो में इसका फॉर्मूला बता करता हूँ, α² + β² का, और α² + β² का फॉर्मूला होता है α + बीटा का होल स्क्वायर -2 α β = 40। और आपको मैंने बताया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप निकालेंगे α + बीटा, तो जिसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, α + बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, α × बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/। तो ये मैं थोड़ा जल्दी चला गया हूँ क्योंकि मैंने पहले अभी कराया है ये पोर्शन। तो α + बीटा, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग बात क्या है कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -8 है, तो माइनस वही रहेगा, और b की वैल्यू क्या आएगी -8, और a की वैल्यू क्या आएगी 1, तो माइनस प्लस 8 आ गया। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू k है, a की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया k, यहाँ पुट कर दो बस, α + बीटा 8 है, 8 का स्क्वायर, सो 64 हो जाएगा, α × बीटा k है, तो आएगा 64 - 2k = 40, 64 - 40 = 2k, और 24 = 2k, और आप कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। सो आई होप कि आपको जो 3 क्वेश्चन ये मैंने कराए हैं, आज 3 करा दिए, कल 5 करा दूंगा, ठीक है। तो आप बस इन 20 क्वेश्चन से कर लो और आप देखना कि पॉलिनोमियल्स आपका पूरा पक्का हो जाएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।